इस वक्त हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर के ऊंची दनकौर गांव में, जहां पर आज से 2 दिन पहले यानी मंगलवार की रात को एक कुत्ते के विवाद में हिंसा जो है वो भड़क जाती है और दो समुदाय के लोग जो है वो एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। एक समुदाय का कहना है कि दूसरे समुदाय की तरफ से इस विवाद में ईंट पत्थर चले, जिसके बाद उनके परिवार के 5 लोग जो है वो बुरी तरीके से ज़ख्मी हो गए। अभी भी एक जो शख्स है इस परिवार का वो आईसीयू में एडमिट है और जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो इस परिवार के बुज़ुर्ग हैं उनके पैर की हड्डी जो है वो टूट गई है। तो पूरा परिवार जो है वो इस वक्त जुटा हुआ है। हम उनसे जानेंगे कि इस विवाद की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई। ब्रिजेश सैनी से हमने बात की है थोड़ी देर पहले। ब्रिजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि विवाद आप गाड़ी, जैसा कि आपने अभी बताया कि गाड़ी जो है वो आप ही लेकर के आ रहे थे, तो विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई, अगर आप बता सकें। जी, मैं सर अपने काम पे से 9:30 बजे रात को लौट रहा था। तो इनकी कुछ पहले से ही कुछ मतलब मन में कोई विचार थे, जो इन्होंने कुत्ते का एक रूप दिया है, बस कुत्ते का, कि कुत्ते में टक्कर लग गई है। आप अपनी गाड़ी से आ रहे थे और कुत्ता जो है वो गाड़ी के सामने आ गया, दूसरे समुदाय का वो कुत्ता था? नहीं नहीं, कुत्ता जंगली था, वो उनका कुत्ता नहीं था, आवारा कुत्ता था। वो तो बस ऐसे ही सड़क पे बैठा था और ये लोग भी सड़क पे बैठे थे। कम से कम 25-30 लोग थे, जो कि दोनों तरफ कुर्सी डाल के बैठे हुए थे और कुत्ते का बहाना लगा के मेरे से कि आपकी गाड़ी से कुत्ते को टक्कर लग गई। हाँ, और उसके बाद झगड़ा किया। उसके बाद गाली गलौज की, मार पिटाई करी। फिर जैसे ही मैं उनसे भाग के छूट के यहाँ तक आया तो वो मेरे पीछे पीछे हमारे घर तक आए और यहाँ पे हम पे हमला किया है। फादर साहब का तो 4 जगह से पैर डैमेज हुआ है, लेकिन और हमारे जो अंकल हैं वो आईसीयू में एडमिट है। वजह क्या रही आपके हिसाब से, इस विवाद की वजह क्या रही सबसे बड़ी? वजह सर, क्योंकि एक क्या कुत्ता ही वजह थी या इसके अलावा भी कोई वजह? सर मेरे हिसाब से कोई वजह नहीं थी। सिर्फ ये कह रहे थे कि इसको ले लो आज सबक सिखा दो, ले लो आज, सिर्फ। और कोई मेरे हिसाब से कोई वजह नहीं थी। इस तरीके की पहले से भी आप लोगों के साथ कोई पुरानी दुश्मनी या रंजिश टाइप की अगर कोई चीज़ आप लोगों के बीच में? नहीं, कोई रंजिश नहीं है हमारी इनसे। आज से पहले कभी इस गांव में इस तरीके का दंगा फसाद हुआ? हिंदू मुस्लिम कभी नहीं हुआ इस गांव में। फिर मंगलवार की रात को ऐसा क्या बदल गया कि यहाँ पर पत्थर चले? अब ये पता नहीं सर कि रामनवमी से क्या हुआ है पूरे देश में, कि जो सिर्फ कोई बात हो रही है तो सिर्फ पत्थर बरसाए जा रहे हैं। इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता इस बारे में। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि बदला लिया गया है क्या यहाँ पर? कुछ ऐसा ही लग रहा है सर। हमारे साथ मौजूद है ब्रिजेश जी के पिताजी भी, जिनके पैर की हड्डी जो है वो टूट गई है। इन्हें 2 दिन तक अस्पताल में गुजारने पड़े अपने। और अभी जो है हम इनसे पूछते हैं कि सर, सबसे पहले तो आप बताएं आपकी हालत कैसी है और उस दिन? हालत मेरी सही नहीं है सर। आप हालत तो देख ही रहे हो मेरी। हाँ जी क्या हुआ था उस दिन आपके साथ? सर, लड़का आ रहा था काम पे से, ऑफिस से अपने से, और हम सारे अंदर थे सर, घर वाले, और हमको तो पता भी नहीं थी। मैं इत्तेफाक से बाहर को आया, ये लड़का ब्रिजेश सैनी वहाँ घेर रखा था जहाँ ये ईंट पड़ी हुई हैं। तो इसने मुझे आवाज़ मारी, गाड़ी रुकवा रखी थी इसकी, और इसने मुझे आवाज़ मारी, पापा इधर आई हो। मैं गेट तक गया अपने तक। मैंने कहा ब्रिजेश क्या बात है? बोलो इन्होंने मैं पकड़ लिया हूँ और मुझसे गाली गलौज कर रहे हैं और बदतमीजी से बोल रहे हैं। मैंने उन्होंने कहा भाई क्या बात है? मैंने इतनी तो कही थी, इतना ही उन्होंने पथराव चालू कर दिया। मतलब अभी बात की शुरुआत ही हुई थी और पत्थर चलने शुरू पथराव शुरू कर दिया, और पथराव में मेरी टांग टूट गई और मेरा भाई था छोटा, उसका सर फट गया और वहाँ जी के खून भी पड़े हुए हैं गेट पे बहुत सारे, और लड़का के लग गई और उसे हम भीतर को गिर रहे थे तो, और वो भीतर भी ने खींचन दिया और उन्होंने देह पथराव इधर से भी पथराव बाज रही, उधर से भी। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, आपको इस गांव में रहते हुए मेरे ख्याल से 40-45 साल की आपकी उम्र हो गई है, इतने वक्त हो गया है,
तो ऐसा क्या हो, आज से पहले भी कभी कुछ हुआ इस गांव में ऐसा? ऐसा तो नहीं हुआ आज, पर इनसे विवाद कभी और चलता रहता है। थोड़ा सा ये हमारा ये जमीन का थोड़ा मैटर है। तो आपको, आपके हिसाब से क्या जमीन के विवाद की ही जड़ बनी इस सारे पथराव की, या फिर उस वक्त जो आपके बेटे के सामने जो कुत्ता आ गया था वो वजह बनी? नहीं जी, देखो जी, अब इस बात को तो वे जानते हैं कि क्या ज़मीन का विवाद था या उनको उनको कोई जाति दुश्मनी थी हमसे। कोई हम इस बात को नहीं कह सकते। ये बात तो वे बताएंगे कि क्या क्या बात थी। पुलिस की कार्रवाई से खुश हैं आप लोग? कितना एफआईआर आप लोगों ने दर्ज कराई है 7 लोगों के खिलाफ? नहीं जी, पुलिस के तो ने तो उस दिन वे 3 बंदे वहाँ पहुँच गए, वही अरेस्ट कर रखे हैं। और अभी तक कोई मेन जो है वे फरार हैं अभी, और वे पकड़े ही नहीं गए अभी। आपसे जानना चाहेंगे, आपके हाथ में अभी भी पट्टी जो है वो मुझे दिख रही है, क्या ये उस दिन जो हिंसा हुई थी उसी दौरान ये जी, क्या हुआ था, चाचा के ईंट लगी थी, वो नीचे गिर गए थे। तो हम उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो पथराव हो रहा था, कहीं और ना लग जाए। तो वो हमें वापस नहीं खींचने दे रहे थे। तो जैसे वो नीचे लेटे हुए थे, हम उन्हें खींच रहे थे, तो उधर से ईंट आई और मैंने अपना सर बचाने के लिए हाथ करा, तो ये ईंट आके मेरे हाथ में लगी और फिर हम उन्हें बड़ी मुश्किल से ही अंदर खींच पाए हैं। ये वाक़या उस दौरान का था और हमारे घर में सब सो ही रहे थे क्योंकि साढ़े 9-10 बजे का वाक़या था। तो हम सब बचाने के अपने उससे भागे थे, पर वहाँ जाके हमारे ऊपर ही पथराव होने लगा। गाड़ी के अंदर कई जगह डेंट है क्योंकि उन्होंने घर के अंदर तक आ गए हैं। वो ये चीज़ें करते करते गेट पे भी आ गए। हम बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के भाग पाए हैं। विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि बताया जा रहा है और भी गांव में बाकी लोगों का कहना है कि पत्थर जो है वो दोनों तरफ से चले हैं, किसी की तरफ से ज़्यादा चले, किसी पक्ष की तरफ से, किसी पक्ष की तरफ से कम चले। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि क्या आप लोगों की तरफ से भी कोई जवाबी कार्रवाई हुई? सर हमारी तरफ से एक पत्थर नहीं फेंका गया। हमारे तो जाते ही वहाँ पे लग गए, फिर वो लोग हमारे पीछे आ गए, हमारे घर में अंदर तक, यहाँ तक। तो जान बचा के हम भगे। हमें तो अपनी जान बचानी ही भारी हो गई। और हमारी छोड़िए, गांव में किसी से पूछिए अगर हमने एक पत्थर भी वहाँ फेंका हो। घर की औरतें जो हैं वो बहुत काफ़ी गुस्से में लग रही हैं और सर उनके चोट आई है, चोट आई है बीच में। घर की औरतों को भी चोट? की औरतों को भी चोट आई है। किसको, क्या किस तरीके की चोट आई? कमर पे ताईकी पे ईंट लगी है। वो तो हम शर्म की वजह से कि सब कहेंगे कि मेडिकल कराओ, ये कराओ, इस वजह से हमने नहीं बताया है। क्या जो जो पथराव करने वाले थे तो क्या वो घर के अंदर घुस करके हमला कर रहे थे? जी, हमारे मेन गेट से अंदर आ गए थे। पुलिस कहाँ थी? पुलिस नहीं आई थी सर। हमने 100 नंबर पे फ़ोन मिलाया, आधे घंटे तक पुलिस नहीं आ पाई थी। कितना दूर है पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन 1 किलोमीटर के अंदर है। 1 किलोमीटर का फासला तय करने में आधे घंटे ज़्यादा का वक्त लग गया। जी, नहीं आ पाई पुलिस। दोनों तरफ से घेरा हुआ था। आपके हिसाब से आप कार्रवाई से खुश हैं, जो पुलिस की एक्शन से खुश हैं? क्योंकि मैंने आते वक्त देखा कि पुलिस की एक गाड़ी भी जो है वो खड़ी हुई है आपके घर के पास। सर कोई खुश नहीं है क्योंकि पुलिस ने इसमें घुमा फिरा के कुछ नहीं, 24 टाँके आए हैं और आईसीयू में एडमिट हैं मेरे अंकल। अभी तक दिल्ली रेफ़र कर दिया गया है उनको। उन पर कोई धारा ही नहीं लगाई गई हैं। 307 धारा बनती है, जबकि उसमें नॉर्मल धारा लगा के जेल भेज दिए गए हैं। वो घर में घुस गए हैं, वो तक उन पे धारा नहीं लगाई है। तो कोई धारा नहीं लगाई है उन पे और नॉर्मल धाराओं में उन्हें जेल भेजने की कोशिश कर रही है। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि 3 लोगों की गिरफ्तारी भी जो है वो हो चुकी है। जी सर, 3 की हुई थी गिरफ्तारी। क्या लेकिन जो मेन अक्यूज्ड हैं, जो मुख्य अभियुक्त हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई है या? सर वो खुलेआम घूम रहे हैं। मेन अक्यूज हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। आपने देखा उनको हिंसा के बाद? उसमें से 2 बंदे आज अभी हमारे आते में गुजरते में वो वहाँ से अभी जाते हुए दिखे हैं हमें। हिंसा के बाद आप फिर से किसी तरीके की धमकी वगैरह भी आप लोगों को मिली? सर थ्रेट तो है ही जान के लिए, क्योंकि ये कभी भी हमें घेर सकते हैं निकलते में। अभी ये इतना अंदर पथराव कर चुके हैं, गाड़ी पे आप देखेंगे डेंट बाकायदा अभी भी विजिबल। जैसा आगे की आप लोगों की डिमांड या कोई मांग इस तरीके? सीधा ये है, ये हिस्ट्री सीटर हैं, ये गैंगस्टर इन पे लगी हुई है, ये आपराधिक टाइप के आदमी हैं। इन पे थाने में इनके बोर्ड लगे हुए हैं। ये जिला बदर हैं। क्या मांग क्या कर? मांग यही करते हैं कि हमारी पास सुरक्षा हो और जिन्होंने अपराध किया है, जिन्होंने टांगे तोड़ी हैं, सिर फोड़े हैं, वो जेल जाएं।
ये थे ब्रजेश सैनी का परिवार जिनसे विवाद की शुरुआत हुई। बताया जा रहा है कि ब्रजेश जब अपनी दुकान से, इनकी ग्रेटर नोएडा में दुकान है सॉफ्टवेयर की, जब वो अपनी दुकान से वापस आ रहे थे तो जो आरोपी हैं वो इनके घर का जो एंट्री पॉइंट है वो उन्होंने घेर करके रखा हुआ था और उसी वक्त एक कुत्ता वहां से गुजरता है और आरोपी जो है वो ब्रजेश से लड़ने बैठ जाते हैं कि ब्रजेश की गाड़ी ने कुत्ते को टक्कर मारी है। हालांकि ब्रजेश का साफ तौर पे कहना है कि उनकी गाड़ी से उस कुत्ते को टच भी नहीं हुआ था, लेकिन सिर्फ एक विवाद का बहाना चाहिए था उन लोगों को जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, इसलिए उन्होंने ये सारा जो है वो विवाद को एक शक्ल में डाल दिया और पत्थर जो है वो बरसाने शुरू कर दिए हैं घर पे। और जो घर के लोग हैं, तकरीबन 5 लोग घायल हो गए हैं। घर की औरतों पर भी हमला किया गया। घर की औरतों का भी आरोप है कि उन्हें अंदरूनी चोट आई है। हालांकि जो पूरा परिवार है वो पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल पूरी तरीके से खुश नहीं है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन पूरी तरीके से अभी भी जो ब्रजेश सैनी का परिवार है वो खुश नहीं है और इनकी मांग है कि इस मामले पर अभियुक्तों को, जो आरोपी हैं, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और परिवार को जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाए। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, गौतम बुद्ध नगर।